दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरा नाम है तेजिंदर वालिया और मैंने तकरीबन 15-20 साल से ये लाइफ कोचिंग और मोटिवेशनल जो सेमिनार्स हैं वो मैं लगा रहा हूँ। तो आज आपको मैं अपने पहले व्लॉग में एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ दो चीज़ों का। एक वर्ड होता है ट्रस्ट और दूसरा होता है बिलीफ। अब ट्रस्ट और बिलीफ में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसको आप मीनिंग सिर्फ बताऊँ तो हो सकता है आपको उतना मज़ा ना आए, लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इस दोनों चीज़ों के डिफरेंस को समझाने के लिए, इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को समझाने के लिए, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ कि एक बार एक गांव था और उस गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा। 1 साल 2 साल लगातार सूखा पड़ रहा था और लोग बहुत हैरान थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो उस दिन वो लोगों ने सोचा एक ख़ास दिन कि क्यों ना हम पंडित के जो हमारे हैं गांव के पंडित या पुजारी जिसको कह सकते हैं या पुरोहित भी कहते थे पुराने ज़माने में, उनसे उनसे मिला जाए और उनको अपनी व्यथा बताई जाए और पूछा जाए कि अगर हम परमात्मा को खुश करके या किसी तरीके से कोई यज्ञ करके अगर कुछ कोशिश कर सके तो हो सकता है परमात्मा खुश हो जाए या परमात्मा को हम पर दया आ जाए। तो वो पुरोहित के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये अपना दुखड़ा वगैरह बताते हैं उसको। तो पुरोहित कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन चुन लेते हैं और आप ऐसा करो कल ही आ जाओ और हम यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करने के बाद हो सकता है परमात्मा हमारी बात सुन ले और बारिश हो जाए गांव में, जिससे कि गांव दोबारा से हरा भरा हो जाए, खेतों में फसलें लहलहा उठे और जो हमारा दुख है वो दूर हो जाए। तो अगले दिन सारे लोग एक मैदान में इकट्ठा हो रहे थे और उस भीड़ में एक परिवार था जिसके साथ एक बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा था। वो अपने माता पिता के साथ जा रहा होता है जहाँ पे यज्ञ किया जा रहा था। तो रास्ते में वो पूछता है अपने माँ बाप से कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो माँ बाप बोल रहे हैं कि हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, तो हम परमात्मा से गुजारिश करेंगे या उससे मतलब मिन्नतें करेंगे कि बारिश हो जाए। अगर परमात्मा खुश हो गया तो बारिश ज़रूर होगी। तो अभी 2 मिनट बाद ही उस माँ बाप उसके देखते हैं बच्चे के कि वो बच्चा उनके साथ नहीं था। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बच्चा भागा भागा हुआ आ रहा है घर की तरफ से और उसके हाथ में एक छाता था। और जब बच्चा अपने माँ बाप के पास आया तो माँ बाप ने बोला कि तुम कहाँ चले गए थे। तो बच्चे ने बोला कि मैं छाता लेने गया था घर, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि आप ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हो कि बारिश हो जाए। तो अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हो कि बारिश हो जाए तो बारिश तो ज़रूर होगी, क्योंकि वो तो सबकी सुनता है। तो इसलिए मैं छाता ले आया ताकि आप भीग ना जाएं। तो मतलब ये बात पहुंचते पहुंचते पुजारी तक भी पहुंच गई और यज्ञ शुरू हुआ। तो बड़ी ही हैरानी वाली बात थी कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, लोग बहुत खुशी से नाच उछल रहे हैं। तो पुजारी ने कहा कि देखो भाई, ये आप तो बहुत खुश हैं, लेकिन ये जो बारिश हुई है ना, ये उस बच्चे के कारण हुई है। क्योंकि हम में से कोई भी, इवन मैं भी जो था, वो भी इतना विश्वास नहीं था मुझे भी कि बारिश हो जाएगी। लेकिन ये जो बारिश हुई है ये उस बच्चे के कारण हुई, क्योंकि बस बच्चे को पूरा विश्वास था कि बारिश होगी, क्योंकि हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो सभी की सुनता है। इसलिए ये बारिश जो हुई है ये बच्चे की देन है, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बड़ा ही सादा होता है, उसके अंदर कोई चालाकी चुस्ती नहीं होती है। तो भगवान उसी की सुनता है जो बड़े ही सादगी से, बड़े ही प्यार से, और जिस पर भगवान मेहर करता है उसी पर मेहर करता है, जो बड़े ही सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ भगवान को याद करके कोई मिन्नत करता है कि ये हो जाए वो हो जाए। तो इसलिए इस बच्चे की ही भगवान ने सुनी है। तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि जो ट्रस्ट क्या होता है, अथाह विश्वास, अटूट विश्वास। और जो बिलीफ होता है वो उन लोगों का विश्वास था जिनको पक्का पता ही नहीं था कि बारिश होगी कि नहीं होगी, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे थे। तो ये जो डिफरेंस है ट्रस्ट और बिलीफ में, ये आपको इस कहानी से पता चल गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग मेरी बातें सुनते रहें और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे अगले आने वाले
व्लॉग्स में। थैंक यू वेरी मच।